So unable to upload that one. Okay, I'm just repeating that video, that class again. Okay, I'm just हेलो repeating. Yes. सर, आप रिकैप दे देना कल वाली का, मैं कल ही क्या देखा। नितिन? सर थोड़ी सी रिकैप ले देना आज आज हाँ, मैं क्लास वही का, सेम कल वाली रिपीट का। कर रहा हूँ रिपीट रिपीट करने के बाद जो वीडियो होगी यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी आपको, पर्टिकुलर दिस चैनल पे, इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है? सर आज कुछ नया नहीं पढ़ाओगे? क्या आज कुछ नया नहीं पढ़ाओगे सर आप? नया पढ़ाएंगे? 5-10 मिनट का रिकैप है वो, तो डेस्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। बिना सब्सक्राइब करके वीडियो देखेंगे तो फिर नौकरी में खतरा है। दुआ, बद दुआ ना, ये सब चीज नहीं, कोई बात नहीं, जिसको जैसे मर्जी हो। और क्या कर सकते हैं, कल को कोई वापस ले ले अपनी सब्सक्रिप्शन, तो हम क्या करेंगे? बैठे थोड़ी रहेंगे उसके वेट करते हैं, जो जिसकी जो मर्जी वो कर ले। हाँ, और क्या यार, भगवान ने जो दे रखे उससे ज्यादा क्या उम्मीद रखी। सर कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई थी क्या? हुई थी बेटा, मैंने रिकॉर्ड की, बस सेव करने के लिए लास्ट जो टैब था वो भूल गए। जैसे मैंने यहाँ तक कल, पता है, रिकॉर्डिंग हुई और यहाँ पे जो सेव एज का ऑप्शन देता है वो मैंने फाइल हैंडलिंग को सेव कर दिया, और उस वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई एक्चुअली। मैंने तो सर कल पिन भी किया था ये कि भैया कल कॉल रिकॉर्ड कर देना प्लीज। और उन्होंने सर फिर कल की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? कल की रिकॉर्डिंग किसके पास है? हर्षित है आपके पास है? नहीं नहीं सर, मेरे पास नहीं है। किसी के पास हो तो सर बताएं। हमारे पास तो राइट ही नहीं है करने का। नहीं बेटा, है क्यों? यहाँ पे तो आप एक्सेस की आप खुद पे ये वाली एक्सटेंशन लगा लो और डाउनलोड कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, इसमें क्या इशू है? सर हमारे पास तो हम जब क्लिक करते हैं तब लिखा आता है वो तो साइलेंट हो जाता है रिकॉर्डिंग अनअवेलेबल करके। क्या? सर रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन होता है ना, हम मेरे पास तो जैसे रिकॉर्डिंग अनअवेलेबल करके, जैसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। आप यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो ना, फिर हो जाएगा रिकॉर्डिंग आपके एंड पे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सटेंशन डाउनलोड करने से। अब मुझे लगता है हम में से किसी के पास रिकॉर्डिंग जरूर है, वो बताना नहीं चाह रहा, और मैं आपको बता, और मैं बता, आपके एक स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया था, तभी हम सोचे कि कब क्यों पढ़ रहे हैं। बाकी चार हमारे एक पे ही छोड़ बैठे, हम कहीं नहीं, तो सार हमारा सबसे वो है लॉयल, 4 और आईडी से करेगा अपना। देखो आप डिस्टर्ब हुए। चलिए यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेक्स। डेक्स जो है, डेक्स से पहले हमने पढ़ा था डेटा मॉडलिंग। वी नीड टू परफॉर्म डेटा मॉडलिंग। बिफोर डेटा मॉडलिंग की आप डेक्स पे वर्क नहीं कर सकते, तो सबसे पहले आपको नीड पड़ेगी डेटा मॉडलिंग की। तो डेटा मॉडलिंग करने के लिए हम लास्ट क्लास में जो लोग थे उनको मैं जस्ट रिपीट कर दूं एक बार, 10 मिनट में आपको आ जाएगा समझ में। जैसे हम लास्ट क्लास में डिफरेंट आपको याद होगा, हम एम क्यूरी पे काम कर रहे थे। तो एम क्यूरी आप कहाँ पे करते थे? पावर क्यूरी एडिटर पे। बट आपको डैक्स पे जाना है, उसके लिए यदि डैक्स पे यूज करनी हो, डैक्स इज व्हाट इज डैक्स, हमने ये भी एक्सप्लेन किया था। डैक्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर और कलेक्शन ऑफ फंक्शन, दैट इज कॉल्ड डैक्स। ओके, एंड डैक्स रिप्रेजेंट्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। इससे आप डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हो, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। सेकंड थिंग हमने ये भी डिस्कस किया था कि डैक्स, बाय द हेल्प ऑफ डैक्स we can create only 3 things. What? First one is the column, second one is the table, और third one is the measure. हम DAX के थ्रू 3 चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉलम, मेजर और टेबल। कॉलम से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, जस्ट कॉलम। मेजर दैट इज सिंगल वैल्यू, और टेबल कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। नहीं, देयर आर 3 थिंग्स दैट क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ DAX। यहाँ तक हमें समझ में आया? DAX यहाँ पे लिख रखा हूँ मैं, DAX। आप पावर क्यूरी, वो आपको मैंने जो भेजा था पावर बी की जो पीपीटी, उसमें भी देखना, डैक्स के इंट्रोडक्शन में दे रखा है, वहां से भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो पीपीटी मैंने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास में शेयर किया था आपके साथ। नाउ थिंग इज दैट यदि हमें डैक्स पे वर्क करना है, सो देन वी नीड टू गो ऑन पावर बीआई डेस्कटॉप। सो जस्ट क्लिक ऑन क्लोज एंड अप्लाई, गो ऑन पावर बीआई डेस्कटॉप एंड यू कैन मूव ऑन हियर। एक्चुअली आप जब पहुंचोगे तो डायरेक्टली यहाँ पहुंचोगे, इसको रिमूव कर देना, इसकी नीड नहीं है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कल की क्लास में, ये चीजें नहीं जरूरत है फिलहाल के लिए। और अगेन
क्लिक ऑन हियर और गो ऑन मॉडल व्यू। एक्चुअली डैक्स पे वर्क करने के लिए में डेटा मॉडलिंग करने की नीड पड़ती है, तो डेटा मॉडलिंग करनी पड़ेगी आपको। क्या करना, सभी को आप एक सिंगल ऐसे देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक सिंगल लेवल पे लेके आ जाओ, और इसके बाद आपको क्या करना है, इन सबके बीच में आपस में इंटरकनेक्टिविटी करनी है। इंटरकनेक्टिविटी कैसे करेंगे, हमने आपको ये चीजें डिस्कस किया था। इंटरकनेक्टिविटी करने के लिए हमें दो टेबल के बीच में कॉमन कॉलम होनी चाहिए। आप जैसे देख पा रहे होंगे, इस दोनों टेबल में कनेक्टिविटी किस भी यहाँ पे चेक करना हो तो आप इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप, इस पे इस पर्टिकुलर लाइन पे होवर ओवर करो, बता रहा है कस्टमर आईडी कनेक्टेड विद कस्टमर आईडी। इवन आप इसको चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक डिलीट। देखो मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आपके सामने एक लाइव, जस्ट डिलीट दिस वन। हमने इस पर्टिकुलर को डिलीट कर दिया ना। अब मुझे कनेक्टिविटी करनी है तो देखो कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी से कनेक्टिविटी कर दे, कस्टमर आईडी एंड ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ इस पे करें, इससे बेटर रहेगा। यदि आप एक चीज हो सकता है बाय मिस्टेक यदि आपने यहाँ से ड्रैग किया और बीच में कहीं पे ड्रॉप हो गया तो कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट होने में बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो ऑलवेज फॉलो मैनेज रिलेशनशिप। गो ऑन, एक सेकेंड, गो ऑन कस्टमर्स टेबल, गो ऑन कस्टमर्स टेबल, कनेक्ट विद ऑर्डर्स टेबल, नहीं विद बिहाफ ऑफ विच वन, कस्टमर आईडी। दोनों में देखिए कॉमन हो गया, सिलेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप कार्ड रिलेटेड 4 होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many, 4 होते हैं। 1 to many मतलब एक के साथ 1 है, दूसरे के साथ मल्टीपल है। many to many का मतलब दोनों के साथ मल्टीपल है, यस और नो। इस तरह से फॉलो करते हैं। क्लिक ऑन सेव एंड सी देयर इज अ कनेक्शन एस्टैब्लिश हियर बिटवीन बोथ टेबल। यहाँ पे नोटिस करें आप, क्लोज करते हैं, आप दोनों में कनेक्टिविटी होगी, देख पा रहे हैं। और ये कनेक्टिविटी किस भी यहाँ पे हुई है आप देख पा रहे हैं, कस्टमर आईडी की भी। आप एक चीज और नोटिस करिए, ये 1 to many का मतलब क्या हुआ सो समझिएगा। कस्टमर आईडी के अंदर कस्टमर सारे यूनिक हैं, बट ये कस्टमर्स ऑर्डर टेबल के अंदर मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये 1 to many का ये रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड थिंग्स यहाँ पे देखिए एरो का साइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर टेबल फॉलो द फिल्टराइजेशन ऑफ कस्टमर टेबल। ऑर्डर जो है वो कस्टमर का फिल्टराइजेशन फॉलो कर रहा है। मींस व्हाट, कस्टमर के भी यहाँ पे हम ऑर्डर को देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इस कस्टमर ने कितने ऑर्डर दे रखा है, बट हम ऑर्डर के भी यहाँ पे कस्टमर को फिल्टराइजेशन नहीं देख सकते। ये क्लियर किया था हमने। बट यदि आप, जैसे मेरा कहने का सेंस है, प्रैक्टिकली यदि मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊं तो देखो कल की क्लास में एक करके भी दिखाया था मैंने। 2 टेबल ले लेता हूं मैं, जस्ट एडेड 2 टेबल हियर। एक टेबल मैंने आपको कस्टमर के डेटा रख रहा हूँ, एक में मैंने ऑर्डर टेबल के डेटा देख रहा हूँ। तो उस एरो के भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। आप देखना यहाँ पे हमने यहाँ पे कस्टमर की कस्टमर आईडी एक्सेस कर रहे हैं। हम इसको पढ़ेंगे अभी, आप विजुअलाइजेशन करके परेशान मत होना, मैं इस पर आऊँगा फिर आपको ये चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कैसे वर्किंग फ्लो है इसका। कॉन्टैक्ट नेम और इसकी मैंने फोन नंबर एक्सेस किया। ये कस्टमर की डेटा है, आप क्लियरली देख रहे होंगे, दिस इज द डेटा ऑफ कस्टमर्स, यस। अब मैं ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर की कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, देखिए ना ध्यान से आप। यहाँ पे हमने लिया ऑर्डर्स की कस्टमर्स आईडी और हमने ऑर्डर आईडी और ये ऑर्डर डेट और ये कहाँ से किया वो, यहाँ तक हमने देखा। आपने क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर है? आप यहाँ पे देखो, यदि मैं कस्टमर के टेबल के भी यहाँ पे जैसे मुझे देखना है कि एल्फी ने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो इस पे क्लिक करो आप। एल्फी के भी यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, देख रहे हो, ये सारे ऑर्डर किसके हैं, एल्फी के। यदि अनदर पर्सन के देखना हो बॉलिड का, तो देखो ये बता रहा है बॉलिड का। बट इस यदि आप इसको डबल क्लिक करो ये अनफिल्टर हो जाएगा। बट ऑर्डर के भी यहाँ पे यदि मुझे ये देखना है कि 1095 इस ऑर्डर आईडी का कौन सा कस्टमर्स है, तो इसके भी यहाँ पे हमारे कस्टमर टेबल में कोई फिल्टराइजेशन नहीं हो रहा है। क्या आपको क्लियरली दिख रहा है? तो इस पर्टिकुलर जो लाइन है यही इंडिकेट करता है कि ऑर्डर टेबल फॉलो द फिल्टराइजेशन ऑफ कस्टमर टेबल। समझ गए? बट अब यदि आपको चाहिए कि नहीं दोनों एक दूसरे का फॉलो करता रहे, तो क्या करोगे आप? सर जो भी कॉमन चीज है उससे फिल्टर होगा। यस सर जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उससे फिल्टर होगा, उस पे फिल्टर होगा, एग्जैक्टली। और यदि आप बोथ साइडेड में चाहते हो कि दोनों एक दूसरे की फिल्ट्रेशन फॉलो करें, तो क्लिक ऑन हियर एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज पैनल एंड अगेन क्लिक ऑन बोथ। बताना चाहिए था ना, स्लो करेंगे, बिल्कुल स्लो, स्मूथली क्लास चलेगी, बताना चाहिए था हमें। तो आप देखिए, आप बोथ, अब वो यहाँ पे बोथ साइडेड में दिख रहा है। नहीं, एक्चुअली मैं कल क्लास का रिकैप दे रहा हूँ ना, इसलिए तब आप फॉलो यहाँ कर रहे हैं बोथ साइडेड में। अब देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आ गए। अब देखो ये दोनों फॉलो करने लगे ना। आप देखो ध्यान से, इसको मैंने यहाँ पे अंडू किया। अब बेटा पहले इससे ये काम कर रहा था पहले भी, अब देखो इससे भी ये काम कर रहा है। देखो समझ में आ रहा? अब एक दोनों एक दूसरे का करने लगे, इसी को कहा जाता है फिल्टराइजेशन। आई बात समझ में? ये कैसे पॉसिबल? इसके थ्रू बोथ साइडेड। और इसमें भी ये कॉमन कॉलम के भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हुई। ये 2 रो कैसे आए, ये सब पूछ रहे हो ना?
ये डबल ये कॉलम कैसे आया? मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि ये जैसे ये आप इसमें जब फिल्टराइज कर रहे हैं तो ये वर्क कर रहा है, इसके भी यहाँ पे इसकी भी डेटा देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की फिल्टराइजेशन फॉलो कर रहे हैं ना। फिल्टराइजेशन मतलब क्या, इस यहाँ पे उसकी भी डेटा, उसके भी यहाँ पे इसकी भी डेटा आ रही है ना, पहले ये नहीं आ रही थी। तो ये कैसे पॉसिबल है, बोथ साइडेड से। बट मैं आपको एक बेटर रिकमेंडेशन दूं, ऑलवेज यूज, दिस इज द बेटर रिकमेंडेशन फॉर यू ऑल, ऑलवेज यूज वन साइडेड, नहीं वन साइडेड। व्हाई, हैव एनी आइडिया व्हाई वी यूज वन साइडेड? सब डेटा जीचैट में डाला है, इधर से किया ना? ऑर्डर्स से। नहीं ये पूछ रहा है जो उसने डेटा मॉडलिंग में दोनों साइड टू वे कम्युनिकेशन बनाया, ये कह रहा है स्टेबल से करा है, स्टेबल थोड़ी कराता तो डेटा मॉडलिंग में जाके कराता। यहाँ पे करना है ना, यहाँ पे डेटा मॉडल, ये दोनों टेबल में ही किए हैं, सही कह रहा है वो। नहीं आप ये समझ रहा ये समझ नहीं पा रहा कि कनेक्टिविटी करी कैसे आपने? कनेक्टिविटी कैसे करी है, देख प्रॉब्लम हो रही है। टू वे कनेक्टिविटी। ये दोनों में कॉमन कॉलम है, इस भी यहाँ पे हमने कनेक्टिविटी करी। अब टू वे करने का सेंस होता है कि ये इसके भी यहाँ पे भी काम करे, ये इसके भी यहाँ पे, मतलब दोनों टेबल में एक दूसरे से कनेक्टिविटी हो जाए। यहाँ पे बेटा ये तीनों एक ही तो पैनल है, रिपोर्ट व्यू पे भी ये डेटा आ गए, देखो ये सारी डेटा यहाँ पे शो कर रही है, सिंगल और बोल करके समझा। ये आ गए ना डेटा सारे। तो इस पे हम विजुअलाइजेशन, ये विजुअलाइजेशन पैनल है, यहाँ पे सारी डेटा आ जाती है। परेशान मत हो, यहाँ पे फिर से वापस आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ तक माइंड सेट हो रहा है कि ये दोनों कनेक्टिविटी हो गए, बस ये बात इतनी समझानी थी। और वन टू मेनी, मेनी टू वन। इसको सच इसको सिग्नल करके बताओ ही समझ जाएगा। मेरे को पता है ये है, इसको खुद को समझ में क्या हो रहा है। मैं इसकी शक्ल बता रही सर कि ऐसे तो की जगह बैठा है। अब देखो सिग्नल आया ना, कैसे आया सिग्नल को बताइए। अब बताओ, देखो आप एक्चुअली जब ये देखो ये रिलेशनशिप कार्डिनलिटी होती है, ये रिलेशनशिप कार्डिनलिटी क्या दिखा रहा है, वन टू मेनी। मतलब क्या है कि कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी ओनली वन टाइम है, उस कस्टमर की ऑर्डर टेबल में मल्टीपल टाइम है। जैसे देखो जब आप अमेजोन पे अकाउंट बना दो तो आपकी अमेजोन आईडी तो एक ही होती है, बट आप जितने बार ऑर्डर करते हो ऑर्डर आईडी अलग अलग होती है या नहीं होती, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल रिलेशन है। अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे जब आप ये रिलेशन फॉलो बनाओगे, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करोगे तो ये दोनों होगा। कनेक्टिविटी कैसे करेंगे देखा था ना, कनेक्टिविटी तो देखे थे ना, अरे बोलो यस नो। मैं कह रहा हूं इसको समझ में नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, यहाँ पे देखो ये बन गया ना, यहाँ पे देखो वन टू मेनी बता रहा है, फिर से बस यही तो काम करनी थी। यहाँ पे देखो ये दोनों कनेक्टिविटी किस भी यहाँ पे हो रही है, ये सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो वन टू मेनी कार्डिनलिटी, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, बट किस भी यहाँ पे समझ पा रहे होगे। अब यहाँ पे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, ये बाय डिफॉल्ट सिंगल होता है, बट आप पे डिपेंड करता है, बोथ भी कर सकते हो। क्रॉस एक हाँ सिंगल ये डिफॉल्ट है, तो सिंगल होने से क्या प्रॉब्लम है, ये क्या प्रॉफिट है वो देखो। जैसे यहाँ पे जिस साइड एरो है, ये जो आपका एरो का साइन जिस साइड है वो फॉलो करता है पिछले वाले का, मतलब ऑर्डर टेबल जो है किसका फिल्टरेशन फॉलो कर रहा है, कस्टमर का, बट कस्टमर ऑर्डर का नहीं कर रहा है। सर जैसे हम उसमें से उठा के कस्टमर आईडी इसमें डालते हैं, हमारा मतलब उठा के किसी का कुछ नहीं डालना है, सबने अपना अपना था। लेकिन सर हमें मतलब जैसे इससे उसे मैच कराएंगे तो इसका डाटा और वो जो कस्टमर आईडी उससे मैच हो जाएगा, ये डिफरेंस नहीं हो जाएगा? क्यों डिफरेंस हो जाएगा, वही कस्टमर से यहाँ पे आएंगे ना। अच्छा एक चीज बताओ, आपके ऑर्डर्स में वही ऑर्डर होगा ना जो इस कस्टमर ने ऑर्डर किया होगा। जैसे ये डेटा के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहे, ये टेबल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हाँ तो ये जो एरो इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ नहीं हो जाएगा क्या, ये जैसे कह रहे हैं सिर्फ सिंगल? नहीं वो पूछ रहे हैं कि ये दोनों डेटा नहीं मैं इसमें जैसे मैं दोनों सर अभी नहीं चेक किया था, वो कंटेंट नहीं है इसमें डाल दिए थे तो दोनों पास करा दिए थे। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि सर जब कंटेंट नेम से इस डाटा मैच करेगा, जिसमें पहले डाटा है उसको इधर लाओगे तो क्या उससे मैच कर देगा? हाँ से यदि मैच नहीं रहेगा तो एक कनेक्शन होगा ही नहीं। आया मुझे समझ में मैच करेगा कि जैसे केशव कुछ चीजें में सपोज करके चलनी पड़ती है। इसकी जो शक्ल मैं पढ़ सकता हूँ, ये सुरेंद्र जो थोड़े बड़े हैं ना। ना अब समझ में आ रहा है प्लीज को भी, आप समझो बात को। जैसे मैं करवा के देख रहा हूँ, यहाँ तक मैं समझे हम लोग को क्लियर हुआ, तो यही मैं समझा रहा था कि एक दूसरे का फॉलो कर रहे हैं। बट आप यदि देखो यहाँ पे देखो ये अभी दोनों वन साइडेड था ना, ये वन साइडेड था, तो देखो यहाँ पे देखो अब जैसे इस कस्टमर के रिलेटेड सारे ऑर्डर देखना चाहते हो, इस पर क्लिक करो, देखो इसकी सारी ऑर्डर बता रहा है ना,
बट इसको देखो, इसके भी यहाँ पे जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ कि 109452 के भी यहाँ पे ही देखूंगी कौन से कस्टमर ने ऑर्डर किया, तो इसके भी यहाँ पे कुछ भी इसमें चेंजिंग हो रहा है? देखो नहीं हो रहा है ना, क्यों? क्योंकि वो एरो एक साइड था, तो ऑर्डर तो फॉलो करेगा बट ऑर्डर का कस्टमर फॉलो नहीं करेगा, समझ गए ना? सिर्फ कस्टमर का ही बोलो। हाँ, बट यदि ये चेंज कर दोगे, यदि इसको बोथ साइडेड में कर दिए, तो अब दोनों एक दूसरे का फॉलो करेंगे नहीं। एक्सप्लेनेशन का ये मूवमेंट होता है। अब ये दोनों एक दूसरे का फॉलो करेंगे। देखो आप यहाँ पे आ जाओ, रिपोर्ट वो मैं समझाऊंगा, विजुअलाइजेशन पहले और डेप्थ में चलेंगे। देखो ये बताने लगा ना, देखो इसके भी यहाँ पे भी इसमें देखो, अब देखो इसमें यहाँ के भी यहाँ पे भी ये बता रहा है, और इसके भी यहाँ पे ये ऑर्डर किसका स्पेसिफिक है वो भी बता रहा है। देखो दोनों एक दूसरे का करने लगे ना, क्यों? क्योंकि ये आपने यहाँ पे चेंज करके डेटा मॉडलिंग में क्या कर रखा है, बोथ साइडेड। बट बोथ साइडेड में प्रॉब्लम है, टाइम कंज्यूमिंग एंड प्रॉब्लमेटिक है। इसको कभी भी यूज ना करें, ऑलवेज यूज वन साइडेड। क्यों? क्योंकि देखो जिगजैग होने लगता है। जैसे एक बार देखो अभी हो क्या रहा है, जब आप कस्टमर पे क्लिक कर रहे हो तो कस्टमर के में तो वेरिफिकेशन हो ही रही है, सेम टाइम ऑर्डर्स में भी हो रही है। अगेन ऑर्डर को वेरिफिकेशन करने किस में आ रहा है, कस्टमर्स में। एक काम के 2 बार वेरिफिकेशन हो रही है, कोई नीड है इसकी? नहीं, एक ही बार काफी था। तो ऑलवेज पूरे डेटा में वन साइडेड ही रिलेशनशिप रखना बेटर है, बट जरूरत हो तो कर सकते हो, मैं ये आइडिया दे दिया। बट ऑलवेज यूज वन साइडेड। बोथ साइडेड यदि रखोगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो हमने ये चीजें किया था। अब डेटा मॉडलिंग हो चुकी है, तो अब हम डैक्स की क्यूरी चला सकते हैं। डैक्स क्यूरी हमेशा कहाँ पे चलता है, टेबल व्यू। यहाँ पे देखो डैक्स हमेशा कहाँ चलेगा, इस पे टेबल व्यू दिख रहा है ना, टेबल व्यू ये रहा। टेबल व्यू ये, हाँ हमेशा डैक्स कहाँ चला हुआ, इस पे। डेटा मॉडलिंग कहाँ करोगे, इस पे। तो डैक्स क्यूरी टेबल यहाँ पे चलेगा, टेबल व्यू। समझ में आया ना आपको? डैक्स हमेशा कहाँ चलेगा, टेबल व्यू पे, ये इस पे क्लिक करके। अब डैक्स होता क्या, सो समझ लो। जैसे कि देखो आपके पास एक डेटा है, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी और यूनिट प्राइस अवेलेबल है, और हमारे पास टोटल प्राइस भी नहीं था। सपोज करें टोटल प्राइस नहीं होता, जैसे हमने यहाँ पे टोटल प्राइस को कर दिया डिलीट, ओके डन। और हमें डैक्स क्यूरी के थ्रू में कैलकुलेट करना होता है टोटल प्राइस। सपोज देयर इज अ सिनेरियो हियर, आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस हियर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्राइस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब कैलकुलेट होगा कैसे, बस एक लॉजिक बताओ। यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा, यस और नो? बताओ, हो जाएगा। तो डैक्स के थ्रू मैंने अभी बताया कि आप कितनी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, 3 चीजें। क्या क्या? कॉलम, टेबल और मेजर। मेजर क्या होता है, सिंगल वैल्यू। मेजर इज अ सिंगल वैल्यू। जैसे ओवरऑल इस पूरे का मेजर जैसे क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी का अलग अलग वैल्यू है। अब मुझे ये चेक करना होता कि ओवरऑल क्वांटिटी कितनी सेल हुई, पूरी क्वांटिटी, या तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, कुछ तो सेल हुई होगी ना। तो क्या अपने एक सिंगल वैल्यू, जैसे एक होता है, देखो हम सब पूरे डुकेट में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो एक सिंगल वैल्यू तो बनेगा, या तो 1000, या तो 2000, या तो 5000, या तो 10000, सिंगल वैल्यू बनेगी। तो उसको क्या कहते हैं, मेजर। और मेजर कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं करता, इसलिए उसे फ्लाइट वैल्यू भी कहा जाता है। फ्लाइट वैल्यू उड़ता। समझ में आया? तो हम अभी क्या, हमें क्या नीड है कैलकुलेट करने की, कॉलम। तो कॉलम कैलकुलेट कर सकते हैं डैक्स के थ्रू ना। अभी तो देखो कैसे इस टेबल में कैलकुलेट करना है। उस टेबल पे, उसके टेबल पे यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये दिख रहे हो क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये बता रहे कॉलम मेजर। तो हमें क्या कैलकुलेट करने की नीड है फिलहाल, कॉलम। न्यू कॉलम पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखो यहाँ डैक्स ओपन होगा। देखो यहाँ से ये ओपन हो गया। इस कॉलम का नेम आप जो चाहो रख सकते हो। हमने यहाँ पे क्या रखेंगे, टोटल प्राइस इज इक्वल टू यूनिट प्राइस इनटू, अब क्यू यू, जैसे ही लिखोगे ना ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन आ जाएगा। मतलब सिर्फ आपको कॉलम लिखने की नीड है, रिकमेंडेशन आ जाएगा। यहाँ तक आ गया, समझ नहीं आता कुछ मेरे मुंह से कुछ हुआ है, गलत क्या हम रह गए इसमें। इसमें क्या है, सभी को यहाँ तक। तो दिस इज द थिंग्स, यहाँ तक हमने ये कैलकुलेट कर लिया टोटल प्राइस। अब यहाँ पे फार्मूला लिखना है, इनटू टोटल प्राइस। अच्छा इसमें से आपको बस ये इंटर कर दो, आप देखो कैलकुलेट हो गया हमारा। देखो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया ना टोटल प्राइस। यहाँ पे देखो टोटल प्राइस कैलकुलेट होके आया। यहाँ पे क्लिक करोगे ना, पूछ रहा है आपके में टैक्स के रिलेटेड आ रहा है, इसके में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आपका अपडेटेड पावर नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस पहले बात नहीं कर रहे, जिसमें की बात कर रहे हैं, टैक्स से लिखो तभी चलिए। आ तो रहा है लिखो, टैक्स देने से आगे लिखो, क्या नहीं आ रहा। टेबल खोल रखी है, टेबल खोल
वो है तो ये क्यों परेशान कैसे होते हो? ये सब बताएं। ये सर मेरे सर पे तलवार लटका रहा हूं, अब इसकी भी है, मैं खुद तो समझ नहीं पा रहा हूं इसको समझा। यहाँ तक समझ में आया हमें? तो ये टोटल प्राइस कैलकुलेट हो गई, यस और नो? नाउ वी नीड टू मूव टू नेक्स्ट वन। अब हमें क्या करना है, जैसे टोटल प्राइस में कुछ सर्टेन कंडीशन भी यहाँ पे आप पूरी डेटा को कैटेगराइज करना चाहते हो। सपोज जैसे टोटल प्राइस में चाहता हूँ कि जो 500 से लेस हैं, जिनकी टोटल प्राइस 500 से लेस है, दैट वाज द चीप ऑर्डर। 500 से ग्रेटर उनको क्या करना होता है, सपोज करो एक्सपेंस मॉडरेट, और 1000 से बड़े वाले को एक्सपेंसिव। 3 पार्ट में डिवाइड करना है यूजिंग डैक्स थ्योरी। तो अभी फिर से क्या कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रिंस कॉलम, जहाँ पे हम स्टेटस लिखेंगे, तो फिर सेम चीज लगाओगे। अब देखो यहाँ पे अगेन ऑर्डर डिटेल्स में जाओ, न्यू कॉलम, बट अभी क्या करने की नीड है आपको, कंडीशन। तो जब भी आपको कंडीशन को भी यहाँ पे कॉलम कैलकुलेट करना हो तो क्या यूज करते हैं, इफ। तो देखो हमें क्या करना, कॉलम का नेम जो चाहो रख सकते हो, हमने कॉलम का नाम रखा ऑर्डर स्टेटस, आप कुछ भी रख सकते हो, इक्वल टू इफ। इफ में सबसे पहले क्या पास करना है, देखो तो पहला लॉजिक क्या है हमारा कि यदि हमारा जो और टोटल प्राइस पेमेंट कितना 500 से कम, हमने यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइस। देखो जैसे लिखोगे ना टोटल, रिकमेंडेशन आ गया ना ऊपर में, यहाँ पे देखो ऊपर में जाओ और क्या प्रेस करो, सिर्फ टैब। पूरे लिखने की जरूरत नहीं, ये पूरा हमने नहीं लिखा, सिर्फ हमने क्या लिखा, टोटल प्राइस। वो ये बता रहा है कि ऑर्डर डिटेल्स टेबल का टोटल प्राइस है, ये टोटल प्राइस रिकमेंडेशन आ रहा है, हमें सिर्फ क्या लिखना, टोटल प्राइस। वो रिकमेंड करो, टैब प्रेस करो, आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन यदि 500 है, ये कंडीशन है ना, देखो ये क्या है, देयर इज अ कंडीशन। ये कंडीशन कब ट्रू होगी बताओ, कब तक ट्रू रहेगी, जब तक टोटल प्राइस की वैल्यू 500 से छोटा रहेगा, यही ना। ज्यादा होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमा दो। यहाँ पे क्या लिख रहा है, रिजल्ट इफ ट्रू। यदि ये जो कंडीशन लगाई वो ट्रू होगा तो आपको क्या कहनी थी, क्या वैल्यू बतानी है, हमें क्या बताना था, चीप ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे लिखा चीप ऑर्डर, और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या है, देखो यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या कहना था, फिर से चेक करेंगे। अब एक और कंडीशन था कि अगेन चेक करो कि 1000 से कम है या कोई ज्यादा है, एक और कंडीशन था ना, अगेन इफ लगा देंगे। वेरी गुड। ऑर्डर डिटेल्स, देखो ऑर्डर डिटेल्स हमने लगा दिया, हमें लिखना चाहिए था यहाँ पे टोटल प्राइस। टोटल प्राइस यहाँ पे लिखो और यहाँ पे टैब प्रेस करो, लेस देन 1000। तो ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या कहना था, मॉडरेट। अब एक बताओ, ये भी तो कंडीशन एक टाइम में फेल्यूर होगा, यस और नो, तो क्या कहना था बताओ, एक्सपेंसिव। अब कोई कंडीशन है ही नहीं तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम, एक्सपेंसिव। क्लोज करो, जितनी बार ओपन करिए रहोगे ब्रैकेट उतनी बार क्लोज। सर ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्यों खाता है? नहीं, कंट्रोल एंटर से कर देगा। ये कह रहा है कॉलम का नेम रीनेम करो, ये सेम नेम का कॉलम नहीं रख सकते। स्टेटस 1 2, ठीक है, समझ में आया? सितंबर में 2 तारीख को कौन सी कंपनी आ रही है, मैं इसके पता नहीं, बता देता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ तक समझ में आया आपको, क्लियर हुआ तो बताओ यस और नो। यस, डन, यहाँ तक समझ में आया। अब एक क्वेश्चन है हमारा आपसे, आप मुझे ये बताओ कि यदि मैं टोटल प्राइस में 20% ऐड करना है, जो सभी ऑर्डर में क्या करना है, मुझे पेनाल्टी लगानी है, व्हाटएवर करनी है, 20% ऐड करना है, तो कैसे करोगे, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू कॉलम, दैट वन इज द, सपोज करो आप ये कर लो इंक्रीमेंटेड या पेबल अमाउंट। पेबल अमाउंट कितना लेना है मुझे, सभी से 20% ऐड करना है। करो तो ट्राई करो, टोटल प्राइस में मुझे 20% ऐड करना है, तो क्या करोगे, न्यू कॉलम इज इक्वल टू, आगे करो जल्दी करो, कोई कंपनी का नेम नहीं दे रहे। सर इसमें कोई क्राइटेरिया है कि इतने से ऊपर वालों को 20% देना है, नहीं, सभी को सभी को 20% देना है? कंप्लीट फेयरनेस, 20% से सभी को। फटाफट कर लीजिए, 1 मिनट फटाफट करिए सब लोग। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये कैलकुलेट किया हमने, ऑर्डर का टोटल प्राइस प्लस ऑर्डर टोटल प्राइस का 20%, ये कैलकुलेट हो गया सभी का। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, देयर इज अनदर टेबल, ऑर्डर टेबल। ऑर्डर टेबल में आप आ जाओ। वी हैव अ ऑर्डर डेट एज वेल एज शिप डेट। हमारे पास क्या क्या बताओ, ऑर्डर डेट है एंड शिप डेट है। वी नीड टू कैलकुलेट शिपमेंट डे, उस ऑर्डर को शिप होने में कितना डे लगा, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल पे क्लिक किया करो ना, टेबल पे। अब हमें क्या करना है सो समझिए, देखिए आपके सामने टेबल दिख रहा है। वी नीड टू कैलकुलेट शिपमेंट डे। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिफरेंशिएट डेट। जैसे आप डायरेक्टली वैल्यू के साथ तो कर ले रहे थे, शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट,
बट आप देखिए दो डेट को माइनस करेंगे तो रिजल्ट किस में आता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। जब दो डेट को माइनस करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके दो रिजल्ट आगे किस से आते हैं, हो सकते हैं मंथ में आ सकता है, ईयर में आ सकता है और डे में आ सकता है। डेट में कितने की बाय डिफॉल्ट आउटपुट किसमें आता है, डे में। बट स्टिल कुछ मिस प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जो डैक्स के फार्मूला यूज करते हैं डेट डिफरेंस यूज करते हैं। डेट डिफ, जब भी आपको दो डेट को माइनस करना हो तो क्या यूज करेंगे आप, डेट डिफ। देखिए हमें ऑर्डर टेबल में आ गए हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस जरूर देखना। यहाँ पे देखो कॉलम के सामने ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे कॉलम न्यू कॉलम है, फिर से न्यू कॉलम कैलकुलेट करने की नीड है। सो हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे राइट करेंगे वी नीड टू कैलकुलेट हियर शिपमेंट डे, सो सिंपली राइट हियर शिपमेंट डे, शिपमेंट डे। और यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, डेट। यहाँ पे देखो रिकमेंडेशन आता है डेट। देखो आपको डेट यदि ऐड करना हो तो डेट ऐड, डेट डिफरेंस करना, डेट डिफरेंस, दो डेट के बीच में वैल्यू चाहिए तो डेट बिटवीन, डेट पीरियड, डेट्स। देख रहे हो मल्टीपल, वी हैव मल्टीपल ऑप्शन। तो हमें क्या करना था फिलहाल, डेट डिफ, तो यहाँ पर डेटेड डिफ लगा दिया। इसमें सबसे पहले क्या नीड है, देखो आप डेट 1 डेट 2, तो विच वन इज डेट 1, जो पहले है, नहीं जो स्टार्ट हुआ है, तो शिप ऑर्डर डेट इज द फर्स्ट, डेट 1 ऑर्डर डेट, ठीक है। नहीं सर ये सबसे शिपमेंट डेट है ना, बड़ी तो वो है ना, नहीं और से बाद तो शिप हुआ होगा एंड फर्स्ट डेट एंड डेट, जिसमें जब डालते मैनुअली करना होता तब तो आप शिप डेट को पहले नहीं करते, बट यहाँ पे आपको पहले स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट कौन हुआ हमारा, ऑर्डर डेट। तो फॉर्मूले में है। हाँ फार्मूले में आपको ये लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट हमारा क्या, शिप डेट रिकमेंड किया, आ गया। देखो अब यहाँ पे कॉमा देने के बाद आपको देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, किस में चाहिए रिजल्ट आपको, डे में चाहिए, आवर में चाहिए, क्वार्टर में चाहिए, वीक में चाहिए, ईयर में चाहिए, जिसमें दे रहे आप लोग कर लो। नहीं तो अभी किसमें चाहिए, डे में, डे में चाहिए था, सो सिंपली राइट हियर डे और यहाँ पे एंटर करिए। देखिए आप कैलकुलेट हो गया, आ गया शिपमेंट डे। आप चेक कर सकते हो ऑर्डर कब हुआ था, वो देख लो आप, ऑर्डर कब हुआ था 7 जनवरी को, 4 फरवरी को नहीं पहुंचा है 30 जनवरी को, तो 7 जनवरी और 30 जनवरी के बीच में कितने दिन होता है, 23 दिन। सही बता रहा है ना, परफेक्ट। इस कॉलम, इस पर्टिकुलर फार्मूला को यूज करके आप एक चीज कैलकुलेट कर लें। कस्टमर टेबल में आप आइए, कस्टमर टेबल में आप बर्थ डेट कैलकुलेट करिए, फटाफट करिए तो प्लीज सब लोग। वी हैव अ एम्प्लॉय टेबल में आप आ जाओ, एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास बर्थ डेट गिवन है, आप देखो दिख रहा है आपको बर्थ डेट, देखो यहाँ पे बर्थ डेट दिख रहा है। अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई है, बर्थ डेट गिवन है आपको, यहाँ पे दिख रहा है बर्थ डेट ना मिसप्लेस हो गया। अरे बेटा ये बर्थ डेट कहाँ रह गया, 76, ये हायर डेट है, ये बर्थ डेट कहाँ है, ईयर है, ये 76 डेट होता है। ईयर में हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन माने बताया था पावर क्यू एडिटर, उसमें बाय मिस्टेक हमने कर दिया था। अब आप कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, इसलिए कैलकुलेट कर लो कि पर्सन हायर हुआ था 1 मई 1992 को, और यदि अभी तक हुआ है तो कितने साल से वो पर्टिकुलर कंपनी में एग्जिस्ट कर रहा है, ईयर में आउटपुट चाहिए। एक बार करिए तो सब लोग ट्राई करिए। आई वांट टू गेट द रिजल्ट, हाउ मच डेट, टेन्योर डेट, या एम्प्लॉयमेंट पीरियड या टेन्योर डेट। आप करके देखेंगे एक बार, फटाफट करिए। आज की डेट से करेंगे ना, फिर तो आज की डेट से कराना पड़ेगा। तो करो एक बार, स्टार्ट डेट क्या हो जाएगा उसका, हायरिंग डेट, और एंड डेट क्या हो जाएगा, आज का डेट। करो तो ट्राई सब लोग करना प्लीज, फटाफट करो। देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। अब मुझे इस चीजों को, इस पर्टिकुलर कॉलम को वहां पे ऐड करनी, वी नीड टू ऐड दिस टोटल प्राइस इन दिस टेबल। देन कैसे करेंगे, ऑर्डर्स में ऐड करना है, तो क्या करेंगे, वी हैव अ फार्मूला विच वन, रिलेटेड। जब आपको किसी भी अनदर टेबल से कोई कॉलम को किसी अनदर टेबल में ऐड करना हो तो क्या यूज करते हैं, रिलेटेड। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे न्यू को नहीं, दो टेबल में, दूसरे टेबल में डेटा डालनी है, तो ऑर्डर्स में डेटा डालनी किससे, ऑर्डर डिटेल्स से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कौन से टेबल, कौन से कॉलम है, आप कॉलम में कुछ भी लिख सकते हैं, वो ऐसा नहीं वही लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिखा टोटल प्राइस या पेबल अमाउंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे वरी लेने की बात नहीं है। आप देखो मैं इसलिए सेम डिफरेंट नेम लिख के रख रहा हूँ, पेबल अमाउंट। इसमें क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, रिलेटेड, तो ये फार्मूला है रिलेटेड, ठीक है। क्या पढ़ना है, ऑर्डर डिटेल्स, रिलेटेड। देखिए रिलेटेड में क्या दिख रहा है, कॉलम नेम, कॉलम क्या लिखना था आपको, टोटल प्राइस लाना था, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल प्राइस। नहीं यहाँ पे देखिए आ गया टोटल प्राइस,
क्या हो गया इसको? नहीं आया। नहीं है, बस एम्प्लॉय में लाना था। नहीं, ऐसे क्यों नहीं आएगा? ऐसे थोड़ी होता है। ये इसका मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑर्डर टेबल से तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे ऑर्डर से पॉसिबल? ऑर्डर देखो एक बार डेक्स में आ जाओ, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। क्या ऑर्डर्स, वहाँ पे डेटा मॉडलिंग में आ जाओ, ऑर्डर्स और हमारा ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल कनेक्टेड तो है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। देखो किसके साथ है इसमें? किसी के साथ भी हो उसकी दिक्कत नहीं है, किसी से भी कोई कनेक्टेड हो, किसी के भी टेबल कहीं पे ला सकते हैं, बस वो कनेक्टेड होना चाहिए। अगेन एक बार देखते हैं, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसे। रिफ्रेश कर लो एक बार इसे। कर रहा हो किसी में नहीं कर रहा है क्या? नहीं करेगा। क्यों? इसमें जो ऑर्डर ले रहे हैं ना, आईडी 2-3 बार आ रहा है दोनों में। कैसे लगेगा? एम्प्लॉय वाले को डालेंगे तो आ जाएगा। एम्प्लॉय वाला जो लिस्ट है उसमें नहीं नहीं, किसी भी टेबल से किसी भी डेटा, और इस ऑर्डर आईडी के फ्रॉम जितनी प्राइस ऑर्डर आएगा तो वो आएगा ना तब ना, जब देखिए अगर हमें एक टेबल से एक डेटा उठाना है तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस तो देना पड़ेगा कि इसके बेसिस पे ये डेटा दो। तो दे रखा हूँ, इंटरनल डेटा मॉडलिंग हमने कर रखा है, इसलिए तो उठा नहीं है ना वो बताता हूँ क्यों नहीं उठा रहा है। उसके पीछे रीजन होगा, लॉजिकल रीजन होगा। जैसे यहाँ पे ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे देखिए ऑर्डर आईडी अलग अलग है, हाँ। और इस ऑर्डर आईडी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर्स में देखो एक ये एक सिंगल टाइम है, एक सिंगल टाइम में तो है, तो क्या दिक्कत है? इसमें ले लेना चाहिए। अभी तो ऑर्डर आईडी सेट कर ही नहीं रहे थे ना सर। अरे वो हमें वो दिक्कत ही नहीं है, इस टेबल में जो डेटा होगी वो सारी आ जाएगी हमारी। अब देखिए मैं पहले ये करके दिखाता हूँ, ऑर्डर डिटेल्स में इसका ऑर्डर स्टेटस एक्सेस करके दिखाता हूँ, ठीक है? फिर उल्टा चलेंगे। अभी मैं उल्टा चल रहा हूँ, मैं ऑर्डर डिटेल्स में ला रहा हूँ इसका ऑर्डर का स्टेटस। वो सर देखो कोई ये उल्टा नहीं चल रहा है, ये इससे देखो आप यहाँ पे, उल्टी नहीं है, तो ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस इक्वल टू रिलेटेड। यहाँ पे क्या है? कॉलम नेम। कॉलम नेम कौन सा लाना था? स्टेटस ना, ऑर्डर स्टेटस। तुमने लिखा ऑर्डर, देखो आ तो रहा है सारी रिकमेंडेशन, उसकी क्यों नहीं आ रही थी? सर सिंगल कम्युनिकेशन है, अच्छा, टू वे। मेन इशू ये है ना, ऑर्डर स्टेटस। देखो इसका नाम ऑर्डर स्टेटस क्या था? कॉलम का नेम अभी भी नहीं आ रही। ना ना, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं आ रहा सर। जैसे सिप सिटी लाना होता, ये ऑर्डर देखो, ऑर्डर डिटेल्स में मैं ला रहा हूँ क्या? सिप सिटी। देखो आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? देखो सॉरी, यहाँ पे देखो ये आ तो गया, इसमें कैसे नहीं ऐड हो रहा है? इसमें कॉलम का नेम चेंज कर दो, और देखो उसी टेबल से ऑर्डर स्टेटस ऑर्डर सिटी लाया हूँ मैं। देखो आप यहाँ पे ऑर्डर सिटी है, ऑर्डर सिटी लेके आया तो उस टेबल से रिलेटेड फार्मूला का काम यही है, मैं इनके अनदर टेबल से किसी भी कॉलम को लाना। अब मैं लाता हूँ दूसरे से, अब चलते हैं ऑर्डर डिटेल्स में ऐड करता हूँ ऑर्डर्स वाला। ये इशू हो सकता है कि वन वे कम्युनिकेशन, बट स्टिल वो प्रॉब्लम नहीं है, इंटरकनेक्टिविटी है। अगेन देखो, अगेन न्यू कॉलम, न्यू वन, ऐसे कुछ भी लिख रहा हूँ जैसे मैं ऐड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेटेड, कैसी दिक्कत होनी चाहिए? रिलेटेड, और यहाँ पे कस्टमर की सारी इन्फो दिख रही है, एम्प्लॉय की दिख रही है, ऑर्डर डिटेल्स को छोड़कर सभी टेबल की एक्सेसिबिलिटी दिख रही है। अच्छा, वन वे, टू वे तो कराएंगे आपने। हाँ यदि टू वे कर दिए तो फिर एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रहा। करके देखें। ये ऑर्डर डिटेल की इसकी कोई भी कॉलम एक्सेस करने में क्या दिक्कत हो रही है? सर आप करने के बाद 2 वे, आप करने के बाद 2 वे। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे, ये बहुत बड़ी इंटरकनेक्टिविटी का काम ही यही होता है। हो गए ये? सर गलत करें हमने, ऑर्डर से कस्टमर ऑर्डर डिटेल्स करी थी ना। हमें यहाँ पे करना था ना, ये जो काम करनी थी। हाँ वही तो कहते हैं। यहाँ से करो, अब ये कनेक्टिविटी हो चुकी है। अप्लाई सिक्योरिटी हो गया, दोनों कनेक्टिविटी। जी अब आप रिफ्रेश कर दो एक बार सर, फिर वो रिफ्रेश कर दो। एरर ही आ रहे हैं फील्ड, एक वहाँ से दिक्कत है इसकी, डिस्टर यहाँ से एक्सेस नहीं हो रही डेटा, वहाँ से कोई इशू नहीं है हमारे। रिफ्रेश होने से रहा तो कोई इशू नहीं, टेबल टूल पे आके करते हैं।
फार्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे। टोटल प्राइस रिलेटेड, अभी भी नहीं ले रहा ये, जबकि देखो कस्टमर्स का ले रहा है, एम्प्लॉय की कोई भी कॉलम ले सकते हो आप, रीजन का ले सकते हो। एम्प्लॉय का तो दिखाई नहीं रहा। कस्टमर का उठा रहा है, एम्प्लॉय का उठा रहा है, रीजन, शिपर, टेरिटरीज, ऑर्डर में नहीं उठा रहा है, कहना मुझे नहीं उठा रहा। ऑर्डर डिटेल्स टेबल बस इसके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं हो रही है, ये क्या दिक्कत है? ऐसी तो होनी नहीं चाहिए। एक सेकंड, डेटा मॉडलिंग में फिर से आते हैं हम। ये कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर रहा है ये रहा ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर डिटेल्स। ये दोनों कनेक्टिविटी किस भी यहाँ पे हो रखे हैं, देखो चेक करो, क्या पता गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है ये। सर ये 1 to many का है ना, तो उससे क्या होगा? कस्टमर्स वाले में भी देखो, सब में बाकी में भी तो यही है। सर ये जिसका मैनी से कनेक्शन नहीं सर, इसमें जो कनेक्ट है ना ये मैनी 1 to कस्टमर का और ऑर्डर से 1 to many का था। मेनी टू वन एक्सेस नहीं होता, जी सर। मेनी टू वन एक्सेस नहीं करने दे रहा है क्या? सर ये देखिए कस्टमर वाला है तो ऑर्डर में मेनी टू वन एक्सेस नहीं करने दे रहा वही टेबल शो कर रहा है जिनका है। वन से कनेक्टिविटी है, मतलब ऑर्डर टेबल से बाकी में डेटा जा सकते हैं, जिससे वन वे कनेक्टिविटी, वन से है। समझिए आप, ऑर्डर देखो सीफर्स में आप ऑर्डर की सारी डेटा एक्सेस कर सकते हो, बट उल्टा नहीं हो सकता। ऑर्डर्स में जहां पे मेनी कनेक्टिविटी वहां पे, मतलब सीफर्स में भी नहीं आएगा ऑर्डर की डेटा, सीफर्स के अंदर भी ऑर्डर की डेटा नहीं आ पाएगी, मेनी टू वन नहीं है। तो ये करना हो तो डमी टेबल क्रिएट करेंगे, एक टेबल की डमी टेबल क्रिएट कर लो, उससे कनेक्टिविटी कर लो। कॉपी टेबल डेस्क में जाके पहले कॉपी टेबल बना लेंगे और उससे प्रोग्राम हाँ, नहीं तो ये सब चीजें कर, वो क्रेडेंशियली फॉलो करना पड़ेगा ना, कि उसके पीछे एक रीजन है। क्या हम डीबीएमएस की पढ़े हैं, डीबी डेटाबेस हमने पढ़ा सीक्वल, उसमें आपने कोड्सला पढ़ा था, कोड्सला होते ना 12 कोड्सला डेटाबेस क्रिएट करने के, तो 12 होते हैं, तो उसमें से एक ये भी है, मेनी टू वन जो होता है तो डेटा मिसलीड होने लगता है। ये प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं करने को। हाँ सर याद करके नाम लिखे थे 12 मिनट, उसके अंदर डेफिनेशन होती थी वो नहीं याद थी। ये वो उसी में से एक ये भी पार्ट है, उसी का एक रूल है ये कि ये वो नहीं अलाउड होता है। इवन आप सीक्वल में नहीं करा पाओगे, जब ज्वाइन के थ्रू हम करते हैं ना, तो वहां भी यही प्रॉब्लम आती है। यदि वन टू मेनी आपने ज्वाइन यूज करके देखा होगा, वहां पे यदि एक आर्टिटी फॉलो होगी ना, तो भी एक्सेस नहीं करने देगा, ज्वाइन नहीं करने देता। ये पावर बीआई में नहीं, ये पूरी वक्त प्रॉब्लम है। यहाँ तक समझ में आया सभी को? क्या यहाँ तक क्लियर है? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और कैलकुलेट करके देखते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डेट है, क्या ऑर्डर डेट रेगुलर है? नहीं है। 7 के बाद क्या है? 17, 17 के बाद क्या है? 6। दिख रहे हो ये? क्या ये कंटिन्यू ऑर्डर है? तो यदि डेटा एनालिसिस करेंगे तो इस पे हम यहाँ पे एनालिसिस हो पाएगी कंटिन्यू। जैसे ये होना चाहिए ना कि 7 के बाद 17, तो 8, 9, 10 में या तो आपका शॉप बंद रहा होगा या तो आपका शॉप चला नहीं होगा, यही कुछ हो सकता है ना। जैसे या तो ऑर्डर आया नहीं होगा या तो आपने ऑर्डर लिया नहीं, कुछ तो रीजन रही होगी। बट आपके अकॉर्डिंग तो 7 से 17 के बीच में कोई डेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कौन सा कैलेंडर है जो 7 से 17 के बीच में एग्जिस्ट है? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैनुअली टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। हमें क्या करने के लिए? टेबल जो क्या करे, कंटिन्यूअस डेट बनाए, जिसके अंदर कंटिन्यूअस डेट हो। नहीं, बट कंटिन्यूअस डेट का स्टार्टिंग डेट क्या होना चाहिए? जो इसमें पहला ऑर्डर प्लेस हुआ होगा उसकी मिनिमम ऑर्डर, सबसे फर्स्ट ऑर्डर डेट क्या हो, मतलब कैलेंडर का जो फर्स्ट डेट हो क्या हो, इसका पहला ऑर्डर डेट, और लास्ट डेट कौन सा हुआ होगा जिस दिन ऑर्डर और लास्ट ऑर्डर हुआ होगा। यही करनी पड़ेगी ना। तो हमें एक टेबल बनाने की नीड है जिसके अंदर मिनिमम, मतलब पूरी कंप्लीट ऑर्डर, मतलब कंप्लीट डेट हो इस डेट की, इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग। बट इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे यहाँ पे हो, जिसमें इनिशियल डेट स्टार्टिंग कहाँ से हो, जिसमें इसका सबसे फर्स्ट ऑर्डर हुआ हो, और सबसे लास्ट कहाँ तक हो जिसमें लास्ट ऑर्डर हुआ हो। नहीं, तो अब हमें बनाना क्या है? कॉलम नहीं बनाना है, हमें बनाने की नीड है क्या? टेबल। तो अब टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, टेबल बनाना है तो न्यू टेबल का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे न्यू टेबल, देखो टेबल पे क्लिक करिए।
टेबल अब न्यू टेबल के लिए क्रिएट करने के लिए मैं वी नीड अ फार्मूला कैलेंडर, हम यहाँ पे मास्टर टेबल रख देते हैं। ये मास्टर टेबल इज इक्वल टू, हमने यूज किया कैलेंडर, यू नीड अ फार्मूला कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे पहले क्या पास करना बताइए, स्टार्ट डेट क्या पास करोगे, उसका स्टार्टिंग डेट, उस पूरे डेट का स्टार्टिंग डेट क्या होगा जो सबसे मिनिमम रहा होगा, क्या ऑर्डर डेट का जो सबसे मिनिमम डेट है वही ना उसका स्टार्टिंग डेट रहा होगा, यस और नो। तो आप मीन फार्मूला के थ्रू, ये जो मीन है इसके थ्रू ऑर्डर डेट का मिनिमम डेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो मिनिमम डेट कौन सा होगा, समझ में आया फ्रेंड्स? मिनिमम डेट कौन सा हुआ होगा, जो उसका पहला ऑर्डर प्लेस हुआ होगा। और एंड डेट कौन सा हो जाएगा, लास्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, मैक्स लगा के। देखो बस, और यहाँ पे देखो एक जो टेबल बनी है कंटिन्यू, अब ये डेट विच टाइम है इसको हम चेंज कर सकते हैं, डेट विच टाइम नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे चेंज कर दो सिर्फ डेट में। अब देखो इसमें कंटिन्यूअस डेट हुआ होगा, देखो 7 5 6 रेगुलर है ना, 7 देखो 4 5 6 7 8 9 10। अब इस यहाँ पे बट ये टेबल है, अब आप पूरी टेबल को एनालाइज करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, जो आपने टेबल बनाया वो कैसा टेबल दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। जो आपने टेबल बनाया वो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है आपको, देखो मास्टर टेबल। तो जो कैलकुलेटेड टेबल होते हैं उसमें यहाँ पे कैलकुलेटर का साइन बना हुआ होता है, वो आपको ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये है हमारा कैलकुलेटेड टेबल, न्यू टेबल। हाँ क्लब करना पड़ेगा, अब नहीं इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, बस हमें करने की नीड है इंटीग्रेट। हेलो बस यहाँ तक हमारा ये हुआ। तो यही हमारा टेबल, अब ये जो टेबल है अलग है, ये टेबल अलग बना है। देखिए आप डेटा मॉडलिंग में भी इसे काम करना पड़ेगा, देखो ये अलग टेबल बना है, इसको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। इसी चीज को हम कल की क्लास में देखेंगे, आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ। और सर मेरे एक चीज देख लीजिए। हाँ